फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ की। आज बाजार में भयंकर गिरावट थी, बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई। करीब 870 पॉइंट गिरा बाजार, 1.74% गिरावट थी सेंसेक्स के अंदर। और इसके पीछे वजह बनी कोरोना का डर बहुत ज़्यादा व्याप्त हो गया। उसके पीछे वजह है ज़बरदस्त पेशेंट का आना, यानी करीब 1 लाख के ऊपर पेशेंट आज आ गए और इस डर ने बहुत सेंटीमेंट बिगाड़ दिया बाजार का। ज़बरदस्त माहौल बन गया गिरावट का, कहीं बड़ा लॉकडाउन लग गया। इस डर ने मार्केट को सहमा दिया और इस दौरान बहुत सारे सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट हुई। सबसे ज़्यादा भयंकर गिरावट हुई है बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन बाकी सब सेक्टर के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा गिरावट हुई। लेकिन इस बड़ी गिरावट के बीच में भी आज आलोक इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में शानदार तेज़ी देखने को मिली। करीब 3% की आज तेज़ी देखने को मिली। इसके पीछे वजह क्या है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड में भी बहुत ही कम यानी 1.4% की ही गिरावट थी, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है जो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। और क्या इन शेयरों में अब निवेश किया जा सकता है या फिर अभी वेट करना चाहिए, गिरावट और हो सकती है, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पहले हम ट्राइडेंट लिमिटेड की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 14.15 पर और ये दिन भर की हाई थी, वहाँ से लगातार गिरावट हुई और लो में चला गया 13.75 के। लेकिन एक अच्छी बात रही कि जो क्लोजिंग आई है वो है 14 पर, करीब 1.41% डाउन पर, यानी फिर से इसने 14 के स्तर को छू लिया है और यहाँ से अब तेज़ी की संभावना बन रही है क्योंकि माहौली तेज़ी का बन चुका है, क्योंकि अब Q4 के नतीजों का आगाज़ हो चुका है और बहुत सारी जो अंदर से न्यूज छन के आ रही है उससे बात समझ में आ रही है कि इस बार Q4 का रिजल्ट पिछली बार से भी दमदार हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की PLI स्कीम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है ट्राइडेंट लिमिटेड ने और इस वजह से इस बार इसका रिजल्ट और दमदार आएगा और इसी वजह से माहौल आगे तेज़ी का बनेगा और लगातार एक तरफा तेज़ी बनेगी। पहले हम जरा वॉल्यूम को भी डिस्कस कर लेते हैं। BSE में 15,90,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 9,80,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 61.68%। NSE की अगर बात करें तो 76,31,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 48,21,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 63.18%। तो ये जो डिलीवरी बेस है ये चौंकाने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त डिलीवरी, 60% के ऊपर डिलीवरी बेस काम हो रहा है। मतलब लोग यहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं, इस लेवल से बहुत ज़्यादा ख़रीदारी हो रही है और इसकी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से प्राइस बढ़ सकती है। जैसे कि आपको पता ही है पिछली बार भी इसकी जब प्राइस में जंप लगता है तो सीधा 20% का लगता है, तो यहाँ से जब ये उठेगा तो ये आपको 17-18 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय आपको ये निवेश का सही मौका, इसमें आपको निवेश कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत ही शानदार ये स्टॉक है, मल्टीबैगर स्टॉक है और इसका जो कामकाज है बहुत ही दमदार है। एक बार इसके वॉल्यूम को भी एनालिसिस कर लेते हैं। पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 1 करोड़ का था, गुरुवार को 85 लाख का था, लेकिन आज फिर से 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो ये अपने 1 करोड़ के वॉल्यूम को मेंटेन किए हुए और यहाँ से माहौल शानदार तेज़ी का दिख रहा है और अभी 17.31% दूर है अपने ये 52 वीक से, 17% की अभी भी दूरी है। पिछले 1 महीने में इसने -3.44% का निगेटिव रिटर्न दिया है और निफ्टी ने इस दौरान -1.87% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो पिछले 1 महीने में इसमें गिरावट हुई है, लेकिन अब यहाँ से तेज़ी की संभावना बन रही है। अगर हम इसके टेक्निकल लेवल की बात करें तो डेली लेवल पर मूविंग एवरेजेस बेयरिश बन रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बेयरिश बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर न्यूट्रल बन रहा है। तो 1-2 दिन के अंदर और इसमें थोड़ी सी गिरावट जैसी संभावना बन रही है टेक्निकल लेवल के हिसाब से। बात करेंगे वीकली लेवल की तो मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर भी बुलिश बन रहा है। मतलब फुल तेज़ी बनेगी अगले सप्ताह से, क्योंकि अब धीरे धीरे रिजल्ट का दौर शुरू होने वाला है। बात मंथली लेवल की कर लेते हैं। मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर भी बुलिश है। इसका मतलब 1 महीने तक लगातार इसमें तेज़ी की संभावना बन रही है और इसके पीछे वजह है आने वाला रिजल्ट इसका बहुत ही दमदार आने वाला है, क्योंकि सामने जो न्यूज़ निकल के आ रही है अंदर से कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ सकता है, पिछली बार से भी अच्छा प्रॉफिट दिखाई देगा इसमें। अब जरा इसके हम पिवट लेवल की भी बात कर लेते हैं। अगर गिरावट में ये कहाँ तक जाएगा और तेज़ी में ये कहाँ तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ से गिरावट होती है, अगर भयंकर जिस तरह आज गिरावट और भी लगातार अगर बाजार में करेक्शन का दौर जारी रहता है तो पहला सपोर्ट इसका 12.90 का है। स्टॉक अगर उसे भी नीचे जाएगा तो फिर जाएगा 11.75 तक।
अगर उस सपोर्ट को भी तोड़ दिया तो फिर ये 10.20 तक भी जा सकता है। बड़ी भयंकर गिरावट के अंदर ये 10 का स्तर भी दिखा सकता है। लेकिन तेज़ी बनेगी तो कहाँ तक दौड़ेगा, तो जो फर्स्ट टारगेट इसका है वो 15.60 का है। इसको टारगेट को ब्रेक किया तो 17.15 तक ये पहुँचेगा। उसको भी अगर टच कर लिया तो फिर तीसरा इसका टारगेट 18.30 का है। तो इस Q4 के दरमियान ये 18.30 तक जाने की इसकी ताकत है, और वहाँ से अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो फिर ये 20 के पार भी जा सकता है। इसलिए आपको इस समय खरीदारी कर लेनी चाहिए, बहुत ही अच्छा ये निवेश का मौका है। अब कम्युनिटी सेंटीमेंट की अगर बात करें तो 70% बाय की कॉल निकल के आ रही है, 17% सेल की और 13% होल्ड की है। तो 70 और 13 को जोड़े तो करीब 83% लोग इसको लेना पसंद करें। मतलब ये खरीदारी के लिए बिल्कुल सही है, और Q4 के पहले इसको आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि Q4 का रिजल्ट डेफिनेटली इसका अच्छा आएगा और वहाँ से इसमें बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है, और इसलिए आपको इसमें निवेश करना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा मल्टी बैगर स्टॉक है जिसको पेनी स्टॉक बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दमदार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इसकी जो कंपनी का मैनेजमेंट इतना तगड़ा है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, और उनका जो तरीका है काम करने का बहुत ही अलग है। और सबसे बड़ी बात, एक्सपोर्ट का बड़ा कारोबार है, और इंडिया की गवर्नमेंट भी PLI स्कीम के तहत टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को, बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, और इसका फ़ायदा ट्राइडेंट को मिल रहा है। तो ट्राइडेंट खरीदारी आपको बिल्कुल करनी चाहिए, और इसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप इसको साल 2 साल के लिए खरीद के रखते हो तो आपको 100 के पार जाता हुआ स्टॉक दिखाई देगा, बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। अब बात करेंगे हम आलोक इंडस्ट्रीज़ की। ये भी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, और रिलायंस के अंडर में अभी ये कंपनी आ चुकी है। काफ़ी समय से इसमें प्राइस नहीं बढ़ रही है, मतलब पिछले 2 क्वार्टर से ये 20 से लेकर 25 के बीच में ही है, और लोग काफ़ी इससे मायूस हो चुके हैं। इसमें रिटर्न बिल्कुल नहीं मिल रहा है कि ये क्या हो रहा है। परंतु अब जो रिजल्ट का दौर शुरू होने वाला है, तो इसका Q4 का रिजल्ट पिछली बार से ज़्यादा दमदार आने की पूरी संभावना बन रही है, और उस न्यूज़ ने आज इसमें बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बना दी है। एक तरफ बाजार में 850 पॉइंट की गिरावट, और यहाँ पर 3% की तेज़ी, इसी से एक सिग्नल मिल रहा है कि इसमें अब तेज़ी की संभावना बननी शुरू हो चुकी है। तो एक बार कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक 20.90 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 21.60 की, और ये लो में चला गया 20.65 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी है वो है 21.50 पर, यानी ऊपर की तरफ इसकी क्लोजिंग आई है। 3.12% अप पर क्लोजिंग है, बहुत ही शानदार। एक तरफ बाजार में करीब 870 पॉइंट की गिरावट है, 0.25% सेंसेक्स गिरा है, उसके बावजूद भी 3.12% की तेज़ी ये साबित करती है कि इसमें अब तेज़ी बन सकती है। एक बार वॉल्यूम को डिस्कस कर लेते हैं। BSE में 10,76,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 5,05,000 की डिलीवरी उठाई गई, और डिलीवरी का परसेंटेज है 47%। NSE की बात कर लेते, 1,07,89,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 47,92,000 की डिलीवरी उठेगी, और डिलीवरी का परसेंटेज है 44.42%। तो बहुत ही शानदार कामकाज NSE में भी हुआ है, करीब 50% के आसपास डिलीवरी बेस काम हो रहा है। यहाँ से खरीदारी हो रही है, और यहाँ से अब तेज़ी की संभावना बनेगी, क्योंकि Q4 का रिजल्ट अच्छा आ सकता है, क्योंकि PLI स्कीम का फ़ायदा आलोक इंडस्ट्रीज़ को भी मिला है। जो भी टेक्सटाइल उद्योग है उनको सबको सरकार ने बहुत ज़्यादा राहत दी है पिछले इस कोरोना काल में, तो इसका नतीजा इसमें देखने को मिलेगा। एक बार हम वॉल्यूम को भी एनालिस कर लेते हैं। पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 86 लाख का वॉल्यूम था, गुरुवार को 1 करोड़ था, लेकिन आज फिर से इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम हो गया है। तो ये वॉल्यूम में इसकी बढ़ोतरी हो चुकी है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट जाग गया है। एक बार इसकी परफॉर्मेंस को भी हम देखेंगे। 65.23% दूर है अपने 52 वीक से। जैसे कि आपको पता है प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और वहाँ से लगातार गिरावट के दौर में है, और अभी तो काफ़ी समय से, यानी 3 से 4 महीने से ये 20 से 25 की रेंज के अंदर ही, अभी बहुत जल्द इसकी रेंज टूटेगी तो ही इसमें नई तेज़ी बन जाएगी। पिछले 1 महीने में इसने 0.23% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान निफ्टी ने -1.87% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो पिछले 1 महीने में इसमें कोई ज़्यादा गिरावट और बढ़त नहीं हुई है, परंतु अब यहाँ पे तेज़ी का संभावना पूरी बन रही है। एक बार इसके टेक्निकल लेवल को भी हम देखेंगे। डेली लेवल पर चेक कर लेते हैं तो मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स न्यूट्रल है, और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर भी न्यूट्रल है। इसका मतलब तेज़ी और मंदी दोनों तरफ की लेंथ बन रही है इसकी। अब बात करेंगे इसके वीकली लेवल की। मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर बेयरिश है, और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बेयरिश है। इसका मतलब थोड़ी सी गिरावट की संभावना दिख रही है वीकली लेवल पर। अब बात करेंगे हम इसके मंथली लेवल की, तो मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स न्यूट्रल है, और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर बुलिश है। तो इसका मतलब आने वाले महीने में, यानी 15 से 20 दिन के बाद में इसमें तेज़ी की संभावना बन रही है, क्योंकि उस समय रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, और जैसे ही रिजल्ट अच्छा आएगा तो डेफिनेटली अच्छी तेज़ी बन जाएगी। और इस बार तेज़ी की संभावना पूरी बन रही है, क्योंकि कारोबार इसका अच्छा अभी शुरू हो चुका है, और अभी भी जो लॉकडाउन का जो असर पिछले 1 महीने में कोरोना का जो फिर से असर हुआ, इसका इस रिजल्ट के अंदर वो असर नहीं दिखेगा। तो इसलिए ये रिजल्ट Q4 का अच्छा आने की पूरी संभावना बन रही है। एक बार अब इसके पिवट लेवल को भी देख लेते हैं।
तो अगर यहाँ से स्टॉक गिरता है, जिस गिरावट के दौर में अगर बाजार में भयंकर गिरावट होगी तो ये भी गिरेगा, तो फिर 18.53 का पहला सपोर्ट है, उसको तोड़ा तो फिर 16.92 तक जा सकता है, और उसको भी तोड़ा तो फिर 14.58 तक जा सकता है। तो बड़ी भयंकर गिरावट में ये 14 का स्तर भी दिखा सकता है, परंतु ऐसी कोई संभावना दिख नहीं रही है अभी फिलहाल। तेजी में ये कहाँ तक जाएगा, तो जो पहला टारगेट इसका है वो 22.48 का है, उसको अगर ब्रेक कर लिया तो फिर 24.82 तक जा सकता है, और ये टारगेट भी इसने अचीव किया तो थर्ड टारगेट इसका 26.43 का है, यानी ये 26 तक जा सकता है। तो वहाँ से अगर इसने 26 को छू लिया तो फिर ये नई तेज़ी की संभावना में चला जाएगा और वहाँ से ज़बरदस्त इसमें तेज़ी बनेगी। तो इस समय आपको निवेश करना ही चाहिए इसमें, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब यहाँ से Q4 के बाद में इसकी पूरी की पूरी रणनीति चेंज होने की पूरी संभावना बन रही है। अगर इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 94% लोग इसकी बाई की कॉल दे रहे हैं, 2% सेल की कॉल है और 2% होल्ड की है। तो 94 और 4 का जोड़े तो 98% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं, मतलब इसमें अब लोगों की रुचि जागी है और यहाँ से तेज़ी डेफिनेटली बन सकती है। और Q4 के बाद में इसमें दमदार रिजल्ट के बाद इसमें तेज़ी बनेगी। तो ये दोनों जो स्टॉक टेक्सटाइल उद्योग के, जो टेक्सटाइल सेक्टर के दोनों जो शेयर है, ट्राइडेंट लिमिटेड और आलोक इंडस्ट्रीज, खरीदारी के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि बाजार में करेक्शन आ चुका है और यहाँ से निवेश किया जा सकता है। तो आने वाले समय में Q4 का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में इसमें बड़ी जो तेज़ी बनेगी उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी निवेश कर सकते हैं और इसको मैं तो बोलता हूँ आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए, बहुत ही दोनों स्टॉक अच्छे हैं, आने वाले समय में आपको माला माल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।